गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं चंचल मकवाना पवार आपके बीच फिर से लेकर आई हूँ हिंदी करंट अफेयर्स की क्विज़। दोस्तों आज 29 मई 2020 है दोस्तों, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्यूटो है, आज तुम पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। ए नील नदी, बी अवाश नदी, सी लुंगवा नदी और डी मान्या नदी। दोस्तों ये है नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से भी अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर मध्य सागर में गिरती है। चलिए हमारा दूसरा सवाल दोस्तों आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? ए 10, बी 7, सी 8 और डी 5। तो इसका जवाब होगा सी 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? दोस्तों ए ऑप्शन है सुमन गवनी, बी सुमन त्यागी, सी कोमल सचदेवा और डी गीता सेठी। दोस्तों आंसर होगा सुमन गवनी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में इन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान मिला है। चौथा सवाल दोस्तों, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ए 85%, बी 95%, सी 10% और डी 65%। दोस्तों जवाब होगा 65%। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.6767 मिलियन टन था। पांचवा सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी को, बी 25 मई को, सी 15 मार्च को और डी 25 अप्रैल को। दोस्तों यह 25 मई को मनाया जाता है।
प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों को तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। छठा सवाल दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उन्हें $60 लाख देगा? ए नेपाल, बी भारत, सी अमेरिका और डी रूस। दोस्तों 6 सी अमेरिका। भारत पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहा है यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। सातवां सवाल दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी अमेरिका। दोस्तों आंसर होगा अमेरिका। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले के कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। आठवां सवाल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 20 मई, बी 25 अप्रैल, सी 10 जून और डी 12 मार्च। दोस्तों जवाब होगा 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया था। 9th क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? ए नेपाल, बी रूस, सी जापान और डी इराक। दोस्तों जापान है ये देश। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिब्बा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों से आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। 10वां सवाल, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो यह श्रीलंका के हैं दोस्तों। श्रीलंका के तेज गेंदबाज शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज को
हर तरह से क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। इन्होंने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में इन्होंने हैट्रिक भी ली थी। एक वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके शेहान मधुशनका चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। इन्होंने फरवरी 2018 में अपने दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिनमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। इसी के दोस्तों ये क्विज़ ख़त्म होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और सेक्शन पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लिखना ना भूलें। और साथ ही PDF के लिए आप टेलीग्राम हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं गणेश स्टडी कंसेप्ट पेज को, और साथ ही आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।